आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। अगर कोई सरकारी एम्प्लॉय 10 से 20 साल की नौकरी के बाद रिटायर्ड होता है तो उस एम्प्लॉय के लिए कौन सा बेहतर पेंशन स्कीम है? एनपीएस या फिर यूपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम? कौन सा पेंशन स्कीम बेहतर है अगर एक एम्प्लॉय 10 से 20 साल के जो जॉब है 10 से 20 साल के अंदर रिटायर्ड होता है? तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स है, तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को संपूर्ण देखेगा। फुल वीडियो देखने से आप लोगों को क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। और एनपीएस यूपीएस रिलेटेड एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसमें अलग अलग प्रकार के कंपैरिजन भी किए गए हैं, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। और आपका जो डिसीजन है, फाइनल डिसीजन आपका होगा, हम लोग सिर्फ आइडिया देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें क्या क्या कंपैरिजन किया गया है, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस और यूपीएस यूनिफाइड पेंशन सिस्टम को कंपैरिजन किया गया है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय विथ ए सर्विस पीरियड ऑफ 10 to 20 ईयर्स ऑफ सर्विस, अर्थात 10 से 20 साल के अंदर अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है तो उसके लिए कौन सा पेंशन स्कीम बेहतर है, एनपीएस या फिर यूपीएस, ठीक है। तो एक कंपैरिजन टेबल भी बनाया गया है, चलिए देखते हैं कंपैरिजन टेबल क्या बोलता है। तो पहले तो यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस एनपीएस को दोनों दो कॉलम बनाए गए हैं, देखिए। तो इसको कंपेयर करके देखते हैं, समझते हैं क्या बेनिफिट है। लास्ट पॉइंट भी यहाँ पर लिखा गया है, लास्ट पॉइंट में आपका क्या क्या कंपैरिजन किया गया है उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए पहले यहाँ से समझते हैं। तो हाइब्रिड पेंशन स्कीम है, अर्थात यूपीएस जो है हाइब्रिड पेंशन स्कीम, अर्थात उसमें फिक्स्ड रिटर्न भी मिलता है, मार्केट लिंक्ड बेनिफिट भी मिलता है, किसमें, यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में। और एनपीएस में क्या मिलता है, एनपीएस में ओनली मार्केट लिंक्ड डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है, अर्थात जो आपका पांठी है वो किस में लगाया जाएगा, मार्केट, शेयर मार्केट इत्यादि इत्यादि में लगाने के बाद जो बेनिफिट मिलेगा वो एनपीएस के तहत आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो होता है एनपीएस में जैसे 10% होता है, वैसे ही यूपीएस में 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है वो अपने तरफ से 10% जमा करता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना रहता है ना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो एनपीएस में होता है 14% ऑफ बेसिक डीए मिलाकर जो देता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन जो यूपीएस है यूपीएस में 10 से 18.5 अर्थात 10 से 18.5% तक का कंट्रीब्यूशन मिलता है एम्प्लॉयर की तरफ से, अगर एम्प्लॉय क्या करता है ना, उसमें विभिन्न प्रकार का होता है। तो मिनिमम 10% जो बेनिफिट है एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है यूपीएस पेंशन स्कीम में, लेकिन ये जो 8.5 का एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो अलग बेनिफिट के लिए है, उसका बेनिफिट मैं लास्ट को समझा दूंगा। लेकिन जो जनरल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, वो 10% है यूपीएस के लिए और 14% है एनपीएस के लिए, ठीक है। उसके बाद रिटर्न जो मिलता है आपको ना, रिटर्न यूपीएस के तहत कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड मार्केट लिंक्ड रिटर्न रहता है, फिक्स्ड रिटर्न रहता है, उसके साथ साथ मार्केट के साथ भी चेंजेस होता है, बेनिफिट मार्केट का ही मिलता है। और जो एनपीएस होता है मार्केट लिंक्ड रिटर्न रहता है, 8 से 10% जो हिस्टोरिकली चेंज हुआ है एनपीएस के तहत, एनपीएस में 8 से 10% तक का बेनिफिट मिलता है। तो अगर विड्रॉल करेंगे 10 से 20 साल के अंदर, अगर कोई एम्प्लॉय 10 से 20 साल के अंदर रिटायर्ड होता है तो उसमें कौन सा पेंशन स्कीम बेनिफिट ज़्यादा रहेगा, उसको लास्ट को देखेंगे। तो अभी देखते हैं, मोर प्रेडिक्टेबल पेंशन सिक्योरिटी होगा किसके लिए, यूपीएस के तहत, अर्थात स्टेबल पेंशन स्कीम, स्टेबल, ठीक है। और जो एनपीएस के तहत 60% ऑफ लमसम मिलेगा, उसके साथ साथ 40% ऑफ एनुइटी अर्थात पेंशन स्कीम में बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या है, पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, मोर स्टेबल पेंशन मिलेगा यूपीएस में, लेकिन जो एनपीएस पेंशन है उसमें एक्यूमुलेटेड कॉर्पस के तहत पेंशन डिसाइड की जाएगी। अगर आपका 10 से 20 साल के अंदर सर्विस पीरियड है तो जो आपका एक्यूमुलेटेड पेंशन कॉर्पस होगा बहुत कम होगा, ठीक है, उससे एनुइटी जो पेंशन मिलेगा वो भी कम हो सकती है। तो इसके बाद और क्या क्या बेनिफिट है, इन्फ्लेमेशन एडजस्टमेंट लाइकली इंक्लूड्स डीए एडजस्टमेंट, अर्थात यूपीएस में क्या मिलता है ना, डीए मिलता है, लेकिन एनपीएस में किसी भी प्रकार का डीए, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ नहीं मिलता, ठीक है। फैमिली पेंशन यूपीएस में आपको 60% ऑफ द पेंशन डिसाइडेड आपको 60% के रूप में पेंशन में मिलता है, जो फैमिली पेंशन के तहत मिलता है आपको, ठीक है। लेकिन
जो आपका एनपीएस के बाद आपका जो एनपीएस में आता है, एनपीएस में किसी भी प्रकार का आपका क्या नहीं मिलता, ना आपका पेंशन बेनिफिट नहीं मिलता। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं और क्या बेनिफिट है। जूम हो गया ठीक से, देखते हैं और क्या क्या बेनिफिट है, लास्ट को देख। तो आप समझते हैं कौन सा बेटर स्कीम है 10 से 20 साल के सर्विस के बाद अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है तो उसके लिए कौन सा बेटर स्कीम है, व्हिच इज बेटर स्कीम फॉर 10 to 20 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो 10 से 20 साल के जो नौकरी अर्थात जो सर्विस के लिए बेनिफिशियल है। कहे किस लिए, न मोर स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल पेंशन, अर्थात इसमें यूपीएस के तहत आपको जो पेंशन है वो मोर प्रेडिक्टेबल अर्थात स्टेबल पेंशन मिलेगा अगर आप लोग 10 से 20 साल के जो जॉब के अंदर रिटायर्ड होते हैं। अर्थात मिनिमम पेंशन स्कीम, जो मिनिमम पेंशन है 10,000 का होता है, उसके साथ डीए भी मिलाकर दिया जाएगा आपको, जो फिलहाल 55% का डीए है। अगर कोई किसी भी एम्प्लॉय के लिए जो पेंशन अमाउंट कम हो जाता है 10,000 से, मिनिमम 10,000, उसके साथ साथ 10,000 के साथ 55% का डीए मिलाकर आपको पेंशन दिया जाएगा। तो यूपीएस इज मोर बेनिफिशियल इन 10 to 20 ईयर्स ऑफ सर्विस। हायर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अर्थात जो 8.5 का एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से होता है, इस टाइम आपके लिए काम में लग जाएगा। अर्थात 8.5% का जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो भी आपके लिए इसी प्रकार से काम में लगकर आपका जो पेंशन अमाउंट है वो बढ़ जाएगा और मोर स्टेबल पेंशन मिलेगा अगर आप 10 से 20 साल के एम्प्लॉय में रिटायर्ड करते हैं, सर्विस में रिटायर्ड करते हैं। ठीक है, अगर एनपीएस में आप लोग रिटायर्ड होंगे तो आपका जो कॉर्पस होगा, जो अमाउंट आपके लिए डिपॉजिट होता है वो बहुत कम ही हो जाएगा 10 से 20 साल के अंदर, और आपका पेंशन बहुत घट जाएगा। ठीक है, तो डीए भी मिलेगा, फैमिली पेंशन भी इसमें मिलता है, 60% आपका जो पेंशन डिसाइड होता है वो आपको मिलता है। ठीक है, देन आपका और भी एक बात बताया गया है, एनपीएस किस टाइम में आपके लिए बेहतर होगा ना। अगर किसी भी एम्प्लॉय 30 साल या फिर उससे ज़्यादा सर्विस करता है तो उसके लिए एनपीएस ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, किस लिए ना, इसका जो अमाउंट है, कॉर्पस अमाउंट है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और पेंशन भी अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर और क्या है लास्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट का मतलब क्या है, आप लोग आप डिसाइड करेंगे, आप खुद रिसर्च करिए। ठीक है, और आप खुद ही डिसाइड करके देखिए आपके लिए कौन सा पेंशन स्कीम बेहतर है, एनपीएस या फिर यूपीएस। हमारे हिसाब से 10 से 20 साल के नौकरी के अंदर अगर किसी भी एम्प्लॉय रिटायर्ड करता है तो यूपीएस पेंशन उसके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, पोस्ट रिटायरमेंट सिक्योरिटी, डीए भी मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, चाहेंगे तो देख सकते हैं। धन्यवाद।